रचना की शादी को कई साल हो गए थे। सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। रचना के सास ससुर को हर काम के लिए रचना ही लगती थी, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। रचना बहू, अब तो चाय बना के पिला दे। शाम के 5 बज गए हैं और अभी तक चाय का कोई नामो निशान नहीं है। अभी ला रही हूँ मम्मी जी। थोड़ी देर बाद रचना चाय लेकर अपनी सास के कमरे में आ गई। उसके आते ही सासू माँ बोल पड़ी, बहू क्या बात है, आजकल मैं देख रही हूँ कि तेरा काम में जी नहीं लगता, बहुत ढीली हो गई। कोई बात है तो बता दे मन्ने। ऐसी ही चुभने वाली बातें रोज रचना की सास उससे किया करती थी और रचना चुपचाप सब सुनती रहती। रचना की सास अक्सर उसके ही परिवार वालों से या फिर रचना की सहेलियों से उसकी बुराई करती थी, जो रचना को बचपन से जानते थे। पहली बार जब शादी के बाद रचना की दोस्त आई तो सासू माँ ने उससे ही रचना की बुराई करना शुरू कर दिया। जब रचना को पता लगा तो उसने अपने पति नीलेश से कहे माँ जी को समझवा दिया था कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उसकी बुराई कर खुद की जगह साई ना करवाएं। पर उन्होंने ना सुनी, बल्कि और ये आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर ये कहती कि रचना तुम पहले ये काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो, फिर भले ही वो कोई भी काम हो। नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो सारे काम समय पर ही कर लेती हूँ। ना बहू, मैं देख रही हूँ तड़के भी तूने नाश्ता बनाने में कितनी देर कर दी, तब तक मैं नहा धोकर तैयार हुई, तब तक भी रसोई में कोई हलचल नहीं थी। ऐसी बातें रोज घर में होने लगी। रचना अक्सर परेशान और उदास रहने लगी। एक दिन रचना की बुआ उसके ससुराल आई थी। तब सासू माँ की किटी पार्टी भी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आदतन सबके सामने ही रचना की बुराई करने लगी। कहने लगी, रचना पहले सब अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती। ना ठीक से रोटी बनाती है, ना सब्जी, ना अच्छे से कपड़े पहनती है, ना बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती इससे पहले ही रचना की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाई सा के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब रचना की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठकर चली गईं, ये कहकर कि आती हूँ ज़रा, कोई बुला रहा है। और रचना की बुआ जी बस मुस्कुरा रही थी। रचना की सास की लंबी जुबान पे बुआ जी ने लगाम लगा दी।